डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 7 के इंग्लिश विषय का कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का करेक्शन वर्क। यहाँ पे हम सेट 1 हल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन पेपर का सेट अलग हो सकता है और उसके अंदर ऑप्शन का क्रमांक भी अलग हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, एडिंग विच प्रेफिक्स टू द वर्ड पॉसिबल फॉर्म्स इट ऑपोजिट। तो पॉसिबल के साथ हम कौन सा प्रेफिक्स लगाएं जिससे कि यह अपोजिट बन जाए। तो इसके साथ में यह वाला हमारा राइट होगा आई एम, यह बनेगा इम्पॉसिबल। आगे है, चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड के साथ हमें सही प्रत्यय लगाना है, तो यह लगेगा हुड, तो बनेगा चाइल्डहुड। प्रश्न नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, एक लंबे दिन के कार्य के बाद, रितु फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड आएगा यहाँ पे, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, एंड नीडेड टू रेस्ट। तो रितु कंप्लीटली थकी हुई थी और वह रेस्ट चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। रिया वांटेड टू डैश अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे BUY बाय, इनके वह खरीदना चाहती थी नई ड्रेस पार्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए सही पंचुएशन यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग बताना है। गर्ल, मिसिज आउल, डू यू स्टे अवेक ऑल द नाइट। क्या आप पूरी रात जागती रही। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली रिटन सेंटेंस। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही से लिखा गया वाक्य है। तो यह वाला राइट है, आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। ऑलवेज है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। डिफिकल्ट वर्ड का हमें अपोजिट बताना है। द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन सच एज इजी वे। अध्यापक ने इतने आसान तरीके से समस्या को एक्सप्लेन किया दैट एवरीवन अंडरस्टूड इट इमीडिएटली, कि प्रत्येक इसको तुरंत समझ गया। तो यहाँ पे डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का अपोजिट होगा इजी यानी कि आसान। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ सोरो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में से हमें शोरो यानी कि दुख शब्द का हमें समानार्थी शब्द बताना है। डिस्पाइट द ब्राइट सनशाइन, दीपक फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि दुख, ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द टीचर स्टूड डैश द स्टूडेंट्स गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लास प्रोजेक्ट। इन फ्रंट ऑफ आएगा, अध्यापक स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो गया इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टू द आंसर गिवन बाय सोना टू मन्नू। मन्नू कहती है यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, सोना उसका जवाब देती है, अर्जुन एंड प्रिया आर स्टडिंग इन द सेम क्लास। तो इसका राइट क्वेश्चन होगा हु आर इन द सेम क्लास। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो कि इसी में है, शी प्लेड आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 12, लवण्य डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। यहाँ पे समय सूचक शब्द भी आया हुआ है, यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम। आगे है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 13 to 15। हम इस पहरे को अच्छे से पढ़ लेंगे इस पैसेज को, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से 15 के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड प्रिया से ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग। तो उन्होंने कहा था टू सी हुज काइट कैन स्टे इन द एयर द लॉन्गेस्ट। ये वाला राइट होगा कि किसकी पतंग लंबे समय तक आसमान में रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डज राहुल एंजॉय फ्लाइंग हिज काइट। राहुल कब पतंग उड़ाने का आनंद लेता है, व्हेन द विंड इज जस्ट राइट। तो ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड राहुल्स फादर सजेस्ट। राहुल के फादर ने क्या सजेस्ट किया। तो उन्होंने सजेस्ट किया था टू हैव फन एंड हेल्प ईच अदर। तो आनंद लो और एक दूसरे की हेल्प करो। आगे हमें विज्ञापन को पढ़ लेना है, इसके बाद हम क्वेश्चनों के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द स्कूल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। तो यहाँ पे इसका मेन टारगेट होगा टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट हेल्थ हैबिट्स।
बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक आदतों के बारे में सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द पोस्टर इंक्लूड फन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक डांस और योगा? तो इसका आंसर होगा टू मेक एक्सरसाइज एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ इन द कैंपेन? तो इसका मेन पर्पज है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग। आगे क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एडजेक्टिव बताना है। द कलरफुल बलून्स फ्लोटेड हाई इन द स्काई। तो यहाँ पे कलरफुल जो वर्ड है ये वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में से हमें प्रोनाउन बताना है। तो रिया लव्स बुक्स एंड शी रीड्स एवरी डे। रिया को किताबें पढ़ना पसंद है और वह प्रतिदिन पढ़ती है। यहाँ पे शी राइट होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और गणित विषय का भी पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।